नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत? बढ़िया बढ़िया ना। अपने काम में व्यस्त हैं? वेरी नाइस बेटा। जैसे कि आपको पता है पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है ना, लेकिन ये भी दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों की बात है। जब भी हम गॉड को अच्छे से प्रे करेंगे, उनसे ब्लेसिंग लेंगे ना, तो अचानक ऐसा होगा कि मैजिक हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह मैम, मैजिक मतलब कि जादू? यस। आप कभी गए हो किसी जादुई शो में गए हो? कितने अच्छे अच्छे ट्रिक्स होते हैं। आपने कभी जादुई घड़े का नाम सुना है? नहीं सुना है ना? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक पता है क्या है? जादुई घड़ा, जिसमें कि प्रताप नाम का एक आदमी है। वह बहुत गरीब है, लेकिन जब भी वह एक साधु के पास जाता है मदद मांगने के लिए, तो साधु ने उसको क्या दिया? एक जादुई घड़ा दिया। पर उसमें क्या क्या था आपको पता है? आइए चलिए हम सब मिलकर देखते हैं जादुई घड़ा। ओके, सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी टू वॉच अ इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन जादुई घड़ा? जादुई घड़ा प्रेरक कहानी। प्रताप एक गरीब आदमी था। वह अपनी गरीबी से परेशान होकर एक साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। आप कोई उपाय बताइए। साधु कुछ देर प्रताप को देखते रहे और फिर बोले, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या तुम उसे कर पाओगे। प्रताप पहले से ही दुखी था, इसलिए उसने साधु से कहा, आप आज्ञा दें, आप जो कहेंगे मैं वह जरूर करूंगा। साधु ने कहा, मेरे पास एक जादुई घड़ा है, उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट गया उस दिन तुमने जो कुछ भी उस घड़े से प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। और हाँ, वह घड़ा मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा, पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। प्रताप ने पूछा, बताइए महाराज, वे कौन सी शर्तें हैं? साधु ने कहा, अगर तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुमको दे सकता, और यदि तुम 5 वर्ष तक यहाँ रहकर काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। प्रताप ने 1 वर्ष तक आश्रम की सेवा करने का चुनाव किया और देखते ही देखते 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। साधु ने अपने कहे वचन का पालन किया और प्रताप को वह जादुई घड़ा दे दिया। प्रताप वह घड़ा लेकर अपने जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, जादुई घड़ा किसको मिला? हाँ जी, प्रताप को मिला, क्योंकि वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और उसने किसको विनती की? एक साधु जी को विनती की कि मेरी गरीबी को आप दूर कीजिए। फिर साधु ने कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि अगर तुम मेरे आश्रम की पूरे 1 वर्ष तक सेवा करोगे तो वह तुम्हें जादुई घड़ा मिल सकता है। अगर तुम 5 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो वह जादुई घड़ा बनाने की विधि मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन प्रताप ने क्या स्वीकार किया? उसने 1 वर्ष आश्रम में रहकर सेवा करना स्वीकार किया और शर्त के मुताबिक साधु जी ने उनको क्या दिया? एक जादुई घड़ा। पर उसको उसने कैसे यूज़ किया, कैसे इस्तेमाल किया, आइए देखते हैं बच्चों। ने घर लौटा और धीरे धीरे उसने उस घड़ी से मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। प्रताप अब धनवान हो गया था और आराम का जीवन जीने लगा। धनी होने के बाद तो उसके रंग ढंग एकदम से बदल गए थे। वह रोज अपने मित्रों के साथ जश्न मनाता और धन लुटाता। एक दिन प्रताप अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में मगन होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा और अचानक उसके हाथ से वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह घड़ा फूट गया और देखते ही देखते उस घड़े से जो कुछ भी प्रताप ने प्राप्त किया था वह सब गायब हो गया। प्रताप ने टूटे हुए जादुई घड़े को देखा, तब उसे ये सोचकर बहुत पछतावा हुआ कि यदि उसने 1 वर्ष के बदले 5 वर्ष आश्रम में काम किया होता और साधु महाराज से जादुई घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो वह फिर से कभी गरीब नहीं होता।
सच ही कहा है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी समस्या को कुछ समय के लिए दूर करने के बदले उसको पूरा खत्म करने के उपाय को अधिक महत्व देना चाहिए, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। सीख, धैर्य रखते हुए समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा जैसे ही प्रताप ने वह जादुई घड़ा हासिल किया तो वह अपने होश में नहीं था। वो तो नाचने गाने में और धन लुटाने में मशगूल हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, दोस्तों के साथ नाचते नाचते वह उसके हाथों से जादुई घड़ा टूट गया, क्योंकि वह उसने नाचते नाचते उसको होश नहीं था और वह जादुई घड़ा एकदम नीचे गिरकर क्या हो गया, टूट गया। फिर क्या हुआ, प्रताप को बहुत पछतावा होने लगा कि काश वह अपने गुरुजी के यहाँ, साधु जी के यहाँ 5 साल तक रहता और वह उसको जादुई घड़ा बनाने की विधि को प्राप्त किया होता। तो बच्चों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा धैर्य रखते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि जब धैर्य होगा तो वह समस्या अंत तक खत्म हो जाएगी, फिर वह लौट कर नहीं आएगी। तो जब भी आप किसी समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, तो हैव पेशेंस, आप धैर्य रखते हुए उस समस्या का सामना कीजिए। ओके, तो कैसा रहा आपका पाठ? अच्छा था ना जादुई घड़ा? तो आइए अब चलते हैं हम लोग इसके शब्दार्थ की ओर। पहला है बच्चों गरीब यानी कि निर्धन। दूसरा है वर्ष यानी कि साल। एक साल का समय को हम लोग बोलते हैं वर्ष। फिर है एकदम यानी कि तुरंत, अचानक एकदम से जादुई घड़ा टूट गया। फिर आता है नष्ट यानी कि बर्बाद। धन यानी कि रुपया, पैसा। संदेह यानी कि शक। पछतावा, पछताने की क्रिया, जैसे कि प्रताप को हुआ जब भी उसका घड़ा टूट गया तो प्रताप क्या होने लगा, पछतावा करने लगा, तो उसको बोलते हैं पछताने की क्रिया, टू फील सॉरी। चुनाव यानी कि चुनना, चयन करना, सिलेक्ट करना। मैं हिंदी पढ़ूंगा अभी कि मैथ्स करूंगा, ये आपको चुनना है। इसके बाद है उपाय यानी कि तरकीब। जीवन यानी कि जिंदगी। तो ये थे आपके शब्दार्थ पाठ, किसमें से, जादुई घड़ा में से। आइए बच्चों अब चलते हैं अभ्यास की ओर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको बेटा प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साधु ने जादुई घड़े के बारे में क्या बताया? साधु ने जादुई घड़े के बारे में बताया कि उस घड़े से तुम जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन वह घड़ा फूट गया उस दिन घड़े से प्राप्त किया हुआ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? साधु ने क्या बताया कि उस जादुई घड़े से तुमको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जिस दिन वह टूट जाएगा तो तुमने जो हासिल किया है वह नष्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। साधु ने प्रताप के सामने क्या शर्त रखी? बताइए बच्चों, आइए जानते हैं। साधु ने प्रताप के सामने यह शर्त रखी कि तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम की सेवा करोगे तो मैं वह घड़ा तुम्हें दे सकता हूँ, और यदि तुम 5 वर्ष तक यहाँ रहकर काम करोगे तो मैं तुम्हें वह जादुई घड़ा बनाने की विद्या सिखा दूंगा। ठीक है, अगर तुम 1 वर्ष रहते हो तो वह जादुई घड़ा तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम 5 वर्ष रह सकते हो तो वह जादुई घड़ा की बनाने की विद्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो ये दोनों शर्तें रखी थी साधु जी ने प्रताप के सामने। तीसरा है जादुई घड़ा कैसे फूट गया? एक दिन प्रताप दोस्तों के साथ नाचने गाने में मग्न होकर इतना खुश हुआ कि उस जादुई घड़े को लेकर ही नाचने लगा, और अचानक उसके हाथ से
वह घड़ा छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वह मिट्टी का घड़ा फूट गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर आज की वर्कशीट का पार्ट। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और रीडिंग तो आपको करना ही है। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड वर्कशीट का डू सेंड मी द फोटो शॉट। और मुस्कुराते हुए हंसते हुए नमस्कार बच्चों।